बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, सर्दियों में चूज़े पालना यानी कि चूज़ों की ब्रूडिंग एक इंतहाई खर्चे वाला और मुश्किल काम है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में एक ऐसी फैक्ट्री का विज़िट करवाया जाएगा जिन्होंने एक ऐसा ब्रूडर बनाया है जो कि इंतहाई कम खर्चे में चलता है और ब्रूडिंग के मामले को या ब्रूडिंग के काम को इंतहाई आसान बना देता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। भाईजान नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। सर, मेरा नाम ज़ीशान इलियास है और जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर के नाम से ही मेरा ये ब्रांड है। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स, एमसीएस और एमए है। मैंने बच्चों को 14 से 15 साल टीच भी किया है और इस फील्ड में एक्सेल करते हुए माशाल्लाह मुझे 9 से 10 साल हो चुके हैं इंक्यूबेटर्स की फील्ड में। माशाल्लाह। अच्छा सर, बच्चे तो निकल आए इस क्लास इंक्यूबेटर से। जो इशू आता है अक्सर लोग बच्चे मार बैठते हैं, दिल खटा हो जाता है, उसका कोई सोल्यूशन? शायद भाई, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि लोग जब इंक्यूबेटर परचेज करते हैं उसका एक ब्रूडर भी परचेज करें। वो ब्रूडर आप खुद बनाना शुरू कर देते हैं कुछ रैंडमली वीडियोस देख के। जब वो ब्रूडर्स बना लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उस ब्रूडर में या तो हीट ज्यादा रहती है या हीट कम रहती है। अच्छा। और एक्चुअली मैंने यकीन माने 2-2, 3-3 साल लोग मतलब बर्ड्स की ब्रूडिंग कर रहे हैं, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं 38 डिग्री के ऊपर हम इसको आपने चलाना है ब्रूडर को। और जब आप इतना टेम्परेचर उसको देंगे चिक्स को तो डेफिनेटली इसको डिहाइड्रेशन ही होगी और 1 माह के बाद वो चूजा सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ये हमने स्पेशल इसमें ब्रूडर जो ना डिजाइन किया है। और ब्रूडर को मैं आपको दिखाने से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं। लोग ना राउंड ब्रूडर्स को प्रेफर करते हैं। राउंड ब्रूडर्स को मैंने बजाते खुद इस्तेमाल किया है। ठीक है। और उसको इस्तेमाल करने के बाद आप हर दूसरे तीसरे दिन उसकी बेडिंग चेंज कर रहे होते हैं। जब आप उसकी बेडिंग हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करेंगे तो वो चूज़ों को बार बार पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। उसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, आप चूजे को अपने हिसाब से पकड़ते हैं तो क्या होता है, उससे चूजा वीक हो जाता है और चूजा बार बार स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। इस ब्रूडर की सबसे बड़ी खूबी है ये एक एनर्जी सेवर है। और अगर आप राउंड ब्रूडर्स का एक ब्रूडर इस्तेमाल करें, इस जैसे आप 4 ब्रूडर इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये इसकी एनर्जी उससे कम कंज्यूम करेगा। इसका प्लस पॉइंट ये है। अब हम आपको इसको खोल के थोड़ा सा इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं। कितनी एज तक इसके अंदर रख सकते हैं आप चिक्स को? तकरीबन 1.5 से 2 माह तक के चूजों को हम इसमें हैच आउट ब्रूडिंग कर सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये कितनी कैपेसिटी का ब्रूडर है जी? सर, ये 200 चिक्स की कैपेसिटी का ब्रूडर है। जी जी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर हमने एक पीवीसी गल्वेनाइज्ड जाली यूज की है। यानी चूजों के पाँव खराब नहीं होंगे। जो नॉर्मल जाली है वो जो ही चूजे के इस पे चलने से पाँव खराब हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। सही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। फिर इसके बाद नीचे इसकी ये वेस्ट की ट्रे अलग से है। इसका सारा गंद ऊपर से नीचे इसके ऊपर गिरेगा आके। और चूजा जो सा अमोनिया गैस और आईबी इन्फेक्शन का शिकार नहीं होगा। जब अमोनिया गैस बनती है राउंड ब्रूडर्स में और वो उसको आईबी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और उसके मुंह खोल के सांसें लेने से चूजा एक्सपायर हो जाता है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो पोल्ट्री में लोगों को इस चीज़ का फेस करना पड़ता है, जिसके लिए लोग कहते हैं यार शायद हमने वैक्सीनेशन नहीं की। वैक्सीनेशन का इशू नहीं है, इशू है हीट सर्कल का। जिस हीट सर्कल में हम उसको रख रहे हैं और हम अपना चूजा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि कम खर्चे में चूजे निकालें और कम खर्चे में पालें और शराबात को जीरो को अप्रोच करवाएं। सर एग्जैक्टली ये जो हमारा इंक्यूबेटर और ब्रूडर आप सोलर के ऊपर चलाएं। बहुत लोग मतलब अगर ये आप मार्केट से इंक्यूबेटर सस्ते खरीद लेंगे लकड़ी के या प्लास्टिक के, तो उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ना उनको सोलर पे चला सकते हैं। अगर सोलर पे चलाएंगे तो आपको उसके लिए सोलर प्लेट्स बड़ी लेनी पड़ेंगी। इसके साथ आप सोलर प्लेट छोटी लगा के बैटरी साथ लगा के रात के लिए भी बैकअप जनरेट कर सकते हैं। हम फीचर्स के को फॉलो अप करते हैं थोड़ा सा, जिसमें आप ये देखें हमने ये 2 डोर इसमें बनाए, एक छोटा डोर है एक बड़ा डोर है। जब हमने चूजों को आपने फीड डालनी है, पानी डालना है तो छोटे डोर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने इसमें चूजों को शिफ्ट करना है तो आप ये बड़े डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे ये हमने एक बैरियर सा लगाया है। इसके अंदर ये गल्वेनाइज्ड जाली वाली पीवीसी ट्रे यूज की है। इसमें चूजों के पाँव खराब नहीं होंगे, छाले नहीं पड़ेंगे, अमोनिया गैस नहीं पैदा होगी। यानी जो राउंड ब्रूडर या कोई भी आप ब्रूडर यूज करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि अमोनिया गैस से उनको आईबी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है नमी की वजह से। अब इसमें जितना भी गंद है इस ट्रे में जब चूजे होंगे आपको चूजे बाहर भी निकालना नहीं पड़ेंगे। आप इस वेस्ट वाली ट्रे को बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर सारे का सारा गंद मौजूद होगा। आप उठा के इसको फेंक के इसको दोबारा यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और सबसे मेन जो बात है, ये बिल्कुल छोटे छोटे ये 4 बल्ब के ऊपर ये इतने बड़े पोर्शन को मेंटेन करेगा। ये 200 चिक्स का ब्रूडर है, यानी आप 100 चिक्स और 100 चिक्स इसमें प्लेस कर सकते हैं।
इससे बाद हमारे पास इसमें छोटे ब्रूडर भी मौजूद हैं, 100 चिक्स का, 50 ऊपर और 50 नीचे, फिर उसके बाद 70 चिक्स का, फिर उसके बाद 30 चिक्स का ग्रेजुअली कम मौजूद है। अच्छा, ये भी टेम्परेचर ऑटो कंट्रोल्ड है? ये भी हीट एंड कूल ऑप्शन में डिजाइन किया गया है, यानी हर कुछ टाइम के आधे घंटे के बाद इसमें एक एयर सर्कुल सिस्टम चलेगा और वो जो गंदी हवा है उसको एग्जॉस्ट कर देगा। इसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है? ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करेगा बकायदा, और साथ में इसकी हीट को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि अंदर जब थोड़ी सी गंदी हवा इकट्ठी होती है यानी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी चूजे इस बीमारी का शिकार होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। 200 चिक्स की ब्रूडिंग इसमें 1 मंथ करवाई जा सकती है? जी, 1 से 1.5 मंथ करवाई जा सकती है। चले 1 मंथ में कितना खर्चा करवाएगा ये पूरा? सर मैक्सिमम तकरीबन को 500 से 600 रुपए इसका भी खर्चा, इससे आगे इंशाल्लाह इसका भी खर्चा। 200 चिक्स आप पूरा महीना 500 रुपए के खर्चे में पाल सकते हैं, क्योंकि ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है इंक्यूबेटर से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन जो है ना बहुत कम है से इंक्यूबेटर से। जी नाज़रीन, ये वीडियो का सेगमेंट मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बनाया, और पर्टिकुलरली मैंने ये खुद इसलिए बनवाया कि मैंने प्रैक्टिकली फार्मिंग की भी है, कर भी रहा हूँ, ये भी प्रैक्टिकल फार्मर हैं, तो बहुत सारे फार्मर्स का ये इशू रहता है कि चूजे निकल भी आते हैं, उसके ऊपर खर्चा भी हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता अमवात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदा परेशान होकर बात छोड़ भी देते हैं। मैंने बहुत से फार्मर्स देखे हैं, वो कहते हैं कि उनके बच्चे ही नहीं बचते, तो फिर इनका काम कैसे करें, कि बच्चे सिर्फ मुर्गी ही पाल सकती है। तो लिहाजा आपके पास अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप होगा तो आप उसमें खर्चा भी कम कर लेंगे, और आपके लिए जो शरह अमवात वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम जी एनर्जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट भी किया और इतना अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए मुतारफ भी करवाई। सबसे बड़ा जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि बिजली लोड शेडिंग होती है, तो हमारा इंक्यूबेटर वहां पे इस बहुत ज्यादा मतलब बैटरी के ऊपर बैकअप जनरेट करता है, यानी 100 एम्पेयर वाली बैटरी के ऊपर ये तकरीबन कोई 15 से 18 घंटे के लिए रन करता है। तो पूरे पाकिस्तान में कार्गो की सहूलत अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर ये आप तक टूटा हुआ पहुंचे, आप तक रास्ते में गुम हो जाए पहुंचने से, तो हम उस चीज के भी जिम्मेदार हैं। इसके बाद इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये अपनी प्राइस वापस देके जो पैसे आपने हमें पे किए हैं, ठीक है, हम आपको रिटर्न करके इनको अपनी चीज वापस रख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं उसमें। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।